अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और इस्तेमाल होती हैं। ये हैं क्लाइंट एंड सर्वर। आगे जब हम नेटवर्क्स को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइंट। A client application requests some services from an other application। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्लाइंट को इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो दूसरी एप्लीकेशन जिसको हम सर्वर कहते हैं उससे रिक्वेस्ट करती है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है। यानी क्लाइंट का काम क्या है? क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना और सर्वर का काम क्या है? इस रिक्वेस्ट को अप्रूव्ड करना और प्रोसेस करना। क्लाइंट की एक और डेफिनेशन देखते हैं कि क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू एंड यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर और सर्वर। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक रिमोट कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर जो कहीं और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, इसकी सर्विसेज को एक्सेस करता है ताकि वो रिसोर्सेज को गेन कर सके। तो क्लाइंट की डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि क्लाइंट इज अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड विद अ सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज and the server computer provides the requested resources to the client computer। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर कंप्यूटर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है और आगे रिप्लाई करता है क्लाइंट को। तो क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। तो क्लाइंट एक प्रोसेस है जो सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस करता है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं क्लाइंट की। बेसिकली हमने ये याद रखना है कि क्लाइंट क्या है। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर या एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी रिसोर्सेज को लेने के लिए और सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अब हम क्लाइंट को एक वेब ब्राउज़र की एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है और इसके ऊपर वेब ब्राउज़र इंस्टॉल है, तो ये वेब ब्राउज़र जो एज अ क्लाइंट काम करेगा। वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। जब भी हमने कोई अपलोडिंग करनी होगी तो वेब ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर के ऊपर उस वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होंगी तो वो फाइल्स सर्वर हमें ट्रांसफ़र कर देगा, हमारे ब्राउज़र को सेंड कर देगा। तो इस तरह हमारा जो ब्राउज़र है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, हमारा जो ब्राउज़र है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, इसलिए वो एक क्लाइंट होता है। इसी तरह ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट का काम क्या है? वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकें। कौन से सर्वर के साथ? ईमेल सर्वर के साथ, जहां पर हमारी ईमेल्स पड़ी हैं। तो ईमेल क्लाइंट ईमेल को रिट्रीव करने के लिए हमारी हेल्प करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। यानी हम जहां पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो हमारा इंटरफेस होता है। जैसे याहू मेल है, तो आपको जो याहू मेल का फ्रंट पेज आपको अपने सामने नज़र आता है, तो वो कैसे है? वो ईमेल क्लाइंट है। आप उस पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं तो फिर जो याहू का सर्वर है वो उस यूज़र नेम और पासवर्ड को चेक करता है। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है तो आप याहू सर्वर के ऊपर से अपनी मेल्स को चेक कर सकते हैं। तो ईमेल क्लाइंट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्लाइंट। और इसी तरह वेब ब्राउज़र भी जो है वो एग्जांपल है हमारे पास क्लाइंट की। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर और अ प्रोग्राम। क्लाइंट एक कंप्यूटर हार्डवेयर है या प्रोग्राम है? तो क्लाइंट इन जनरल इज अ हार्डवेयर। क्लाइंट एक हार्डवेयर होता है। जैसे देखिए ये हमारा कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये
एज क्लाइंट है, और लेकिन इसे क्लाइंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर। तो अगर इस हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं जाएगी। तो इसलिए क्लाइंट हार्डवेयर्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो क्लाइंट इज़ अ हार्डवेयर like cell phone, laptop and desktop, and software running that hardware is the process which make it client। और सॉफ्टवेयर जो इसके ऊपर यानी क्लाइंट साइड पे जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो इसको क्लाइंट बनाते हैं। यहाँ पर हम एक और टर्म देखते हैं, वो है क्लाइंट एप्लीकेशंस। ऐसी एप्लीकेशंस जो क्लाइंट साइड मशीन पर रन होती हैं उनको हम लोग क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट एप्लीकेशन है। जो भी एप्लीकेशंस क्लाइंट साइड के कंप्यूटर पर होंगी उन्हें हम क्लाइंट एप्लीकेशन कहेंगे। तो अब हमें ये पता चला कि क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो कि रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सर्वर क्या होता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज सर्वर। अ सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट। क्लाइंट की नीड को सर्व करने के लिए सर्वर बनाया जाता है। यानी सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जिनको हम क्लाइंट भी कहते हैं। यानी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ये सर्वर। सर्वर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। और इसको पावरफुल कंप्यूटर इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि इसने बहुत से डेलिकेटेड काम करने हैं। डेलिकेटेड सर्वर्स क्या होते हैं? डेलिकेटेड सर्वर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शंस। ये ऐसे सर्वर होते हैं जो बनाए जाते हैं एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द सर्वर सर्विस दैट इज रनिंग, इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर। सर्विस के लिहाज से अगर देखें तो हमारे सर्वर कई तरह के हो सकते हैं। वो फाइल सर्वर भी हो सकता है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी हो सकता है और वेब सर्वर भी हो सकता है। तो इन फाइल सर्वर देखिए फाइल का काम करता है, डेटाबेस सर्वर डेटाबेस का काम करेगा, तो इनको हम डेलीगेटेड सर्वर भी कहते हैं। यानी डेलीगेटेड सर्वर आर यूज टू परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन। ये एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। इनको हम डेलीगेट सर्वर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करेगा? फाइल सर्वर स्टोर एंड मैनेज फाइल्स। फाइल्स को स्टोर करेगा और मैनेज करेगा। जब हमारी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें फाइल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस सर्वर, अ टाइप ऑफ सर्वर दैट मैनेज द डेटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, क्यूरीज को रिट्रीव करने के लिए हम लोग डेटाबेस सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट सर्वर प्रिंटर का काम करेगा। यानी कि अ टाइप ऑफ सर्वर दैट मैनेज प्रिंटिंग जॉब्स इज कॉल्ड प्रिंटर सर्वर। जब हमारा सेंट्रलाइज प्रिंटर होता है तो उसके लिए हम प्रिंटर सर्वर यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है वेब सर्वर, अ टाइप ऑफ सर्वर दैट इज़ यूज टू होस्ट अ वेबसाइट। जब वेब पेजेस को मैनेज करता है, स्टोर करता है, उसके लिए हम लोग वेब सर्वर को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि फाइल सर्वर के लिए फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर के लिए डेटाबेस सर्वर है, प्रिंट सर्वर के लिए प्रिंट सर्वर है, वेब सर्वर के लिए वेब सर्वर है। तो हर काम के लिए अलग अलग सर्वर हैं, तो हम इन सर्वर को कहेंगे डेलीगेटेड सर्वर। तो हर सर्वर अपना अपना काम जो है वो कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे अब हम सर्वर को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन वी एक्सेस अ वेबसाइट वी गेट कंटेंट ऑन आवर स्क्रीन सर्व बाय अ सर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये वेब सर्वर है और ये क्लाइंट है, और क्लाइंट ब्राउज़र पे कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो वो इस सर्वर के पास जाएगी। उसने कोई वेब पेज ओपन करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट google.com का वेब पेज ओपन करना चाहता है, तो यहाँ पर वो अपने ब्राउज़र पे google.com लिखेगा
ठीक है, वो अपने ब्राउज़र पे google.com लिखेगा। जैसे ही वो google.com लिखेगा वो गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो गूगल उसको गूगल का जो पेज है वो उसके ब्राउज़र को सेंड कर देगा और यूज़र को जो पेज है वो अपने ब्राउज़र पर नज़र आएगा। तो सो व्हेन वी एक्सेस अ वेबसाइट वी कैन गेट कंटेंट्स ऑन आवर स्क्रीन सर्व बाय द सर्वर। तो हमें वही चीज़ें अपनी स्क्रीन पर नज़र आएंगी जो हमारा सर्वर हमें दिखाएगा। इसी तरह अगर हम ईमेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो क्लाइंट साइड पर होता है वो तो होता है ईमेल क्लाइंट, लेकिन सर्वर साइड पर ईमेल सर्वर होता है। तो क्लाइंट यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करेगा, तो अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा तो वो ईमेल सर्वर उसको अथेंटिकेट कर देगा, वेरीफाई कर देगा कि हाँ जी यू आर वेरीफाइड, तो अब आप ईमेल चेक कर सकते हैं। तब क्लाइंट जो है वो ईमेल चेक कर सकता है। तो ये तमाम काम जो होता है वो सर्वर का होता है। और याद रखिएगा हमारी जो ईमेल्स हैं वो इस सर्वर पर स्टोर होती हैं। क्लाइंट जब यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करता है वो इस सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो ईमेल को अपनी ईमेल्स को देख सकेगा, उनको रीड कर सकेगा इस ईमेल सर्वर के ऊपर ही। तो ये तमाम काम जो है वो ईमेल सर्वर का होता है। तो हमने देखा कि हर काम के लिए डेलीगेटेड सर्वर हमारे पास मौजूद हैं। तो लास्ट में ये चीज़ हमारी समझ में आती है कि सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस। सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस, और क्लाइंट ये सर्विसेज जो है वो गेट करेगा। इसके अलावा जो हमारा सर्वर है वो हमें प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग डाटा की सर्विसेज, शेयरिंग सॉफ्टवेयर की सर्विसेज, सेंट्रलाइज स्टोरेज स्पेस की सर्विसेज, यानी हमें जो ये सर्वर है और भी बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सर्वर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्लाइंट सर्वर से कम पावरफुल होता है, यानी कि इतना पावरफुल नहीं होता। क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना, और सर्वर का काम क्या है, जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सेंड की है उसको आगे से उसका रिप्लाई देना। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का लेक्चर जो कि था क्लाइंट और सर्वर पर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।